हमारे जो बच्चे हैं वो धर्म को सीखते नहीं हैं। सीखेंगे कहाँ से? तुम लोग कभी विहारों पर जाते नहीं हो, बच्चों को कभी ले जाते नहीं हो, भिक्षुओं को बुलाते नहीं हो, तो संस्कार आएंगे कहाँ से? आपका अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका मन स्वस्थ नहीं हो सकता। आप किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि आप कहीं से भी कमा करके लाओ सम्यक आजीविका के माध्यम से, और सबसे पहले अपने आहार की व्यवस्था करो। उससे परिवार में मेल जोल बना रहेगा, किसी प्रकार की फूट नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े अपवाद नहीं होंगे, शांति कायम रहेगी। तो पहले आहार की व्यवस्था करना है, तो पहला पैसा आपको कुएं में डालना है, मतलब इस पेट में आहार के लिए। फिर दूसरा पैसा व्यक्ति को कर्ज चुकाना चाहिए। कर्ज किस तरह का होता है कि हम सभी लोग मानव के रूप में जन्म होते हैं, बहुत छोटा बच्चा होता है, हम सभी लोग जब जन्म होता है तो धीरे धीरे करके हमारी ग्रोथ बढ़ती है। माताजी पिताजी हमारा लालन पालन करते हैं, हमको अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, हमको अच्छा खाने को देते हैं, हमारे बीमारियों से दूर रहने के लिए अच्छे प्रकार की सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, हमको अच्छी एजुकेशन देते हैं। और एजुकेशन के साथ माताजी पिताजी का जो एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को सही संस्कार देना। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहते हैं अंकल जी आए, इनको नमस्कार करो, इनके पैर छुओ। क्या है ये? क्यों सिखाते हैं? बच्चों को अच्छे संस्कार माताजी पिताजी दादू जी देते हैं। तो जो हमको संस्कार मिलता है उसी संस्कार के आधार पर हमारा पूरा जीवन चलता है। आप किसी व्यक्ति को 40-50 वर्ष की उम्र हो जाए, उसके बाद तो परिवर्तन करना एक ना के समान है। जैसे एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ जब धीरे धीरे करके बढ़ता है तो उसकी जो डंडी होती हैं, डाली होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती हैं। उसको जिधर आप मोड़ दोगे वो उधर ही बढ़ जाएगी। लेकिन जब एक बूढ़ा पेड़ हो जाता है तो अगर आप उसको मोड़ोगे तो टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। तो एक उम्र से जो हम बचपन की उम्र होती है तो माताजी पिताजी हमको संस्कार देते हैं बेहतर जीवन के लिए। तो उनकी जब जीर्ण अवस्था होती है, उन्होंने हमारे साथ इतना सब कुछ किया, हमको अच्छे संस्कार दिया, अच्छे एजुकेशन दिया, आज हमारे पास जो कुछ है वास्तविक तौर पे अपने माताजी पिताजी के द्वारा है। तो उनका जो कर्ज हम पर है तो हम उस कर्ज को चुकाएं, उनकी देखभाल करके, उनकी बुढ़ापे में उनकी देखभाल करें, उनको जो खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती हैं उनको उपलब्ध कराएं, उनको अच्छे वस्त्र पहनाएं। तो इस प्रकार से जो हम उनके ज़रूरत की वस्तुओं की पूर्ति करा सकते हैं और हम उनके प्रति अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही उनके लिए हम अपना धीरे धीरे करके कर्ज चुका सकते हैं। बाकी पूर्ण रूप से नहीं चुकाया जा सकता, उसका एक अलग सिस्टम होता है। फिर तीसरा पैसा आता है। तो पहला पैसा आपने कुएं में डाला, दूसरा पैसा आपने कर्ज चुकाने का, तीसरा पैसा होता है आपको कर्ज देना चाहिए। कर्ज किस तरह से देना चाहिए? सेम वही स्थिति कि जब आप शादीशुदा होते हैं, आपकी पत्नी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आप अपने बच्चे होने के पश्चात उनको अच्छा खाना पीना खिलाओ, उनको अच्छी एजुकेशन दो, उनको अच्छा संस्कार दो। ये 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जब आप अपने बच्चों को ये 3 चीज़ें देंगे, अगर आपने उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी, या आपने उनको अच्छा संस्कार नहीं दिया, या आपने उनको अच्छी वस्तुएं खाने के लिए उपलब्ध नहीं कराई, तो उससे उनका शरीर की ग्रोथ नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी नुकसानदायक होगा। और यद्यपि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी एजुकेशन, अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, तो जब वो धीरे धीरे करके जब वो बड़े होंगे और आप भी जीर्ण की अवस्था में जाएंगे, तो जो आपने कर्ज दिया है बच्चों को, तो फिर वो बच्चे उस समय पर जाकर के कर्ज चुकाएंगे। तो ऐसा बनाना चाहिए। तो तीसरा पैसा कर्ज देना। और चौथा पैसा कैसा होता है
चौथा पैसा होता है उसको जमा करने का। जमा कहाँ पर करना है? हमारे सभी जगह कुछ भिक्षु होते हैं, कुछ आचार्य होते हैं, समाज के कार्य करने वाले होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, एनजीओ चलाने वाले लोग होते हैं, अनेकों तरह से जो कोई भी संस्थान या जो कोई भी व्यक्ति जो परहित का काम करता है, दूसरे के परोपकार का काम करता है, दूसरे के लिए मंगल मैत्री की भावना रखने वाला होता है, तो उन लोगों को भी हम लोगों को दान करना चाहिए। क्योंकि अगर उन लोगों को हम दान नहीं करेंगे तो उनकी जो व्यवस्था है उसको कौन देखेगा? तो जो चौथा पैसा है वो दान करना समाज में उस जगह पर जहाँ पर आपके बच्चों का जीवन बेहतर बने। भिक्षु लोगों का कार्य क्या होता है? यद्यपि आप यूजुअली देखोगे तो हमारे यहाँ पर एक बहुत सिस्टम खराब है। क्या सिस्टम खराब है? बुद्ध कहते हैं मंगलसूत्र में कि समड़ा नच दर्शना, कि सिरमणों का दर्शन करना चाहिए, भिक्षुओं का दर्शन करना चाहिए। आपको सप्ते में, 2 सप्ते में, महीने में विहारों पर भिक्षुओं के पास जाना चाहिए। महीने में 1 आध बार भिक्षुओं को अपने घर पर बुलाना चाहिए, भोजन दान के लिए बुलाना चाहिए। और भोजन दान कराने से पूर्व या कराने के बाद आप परिवार में 2 लोग 4 लोग बैठे हों तो बैठ करके फिर भंते जी से हाथ जोड़ करके समय निकाल करके कहें कि भंते जी आप आए हैं तो हमको कुछ परिवार को कुछ ज्ञान दीजिए, जिससे हमारा परिवार धर्म को सीखे, जिससे हमारा परिवार अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकले। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इनको अच्छे संस्कार दो जिससे कि ये अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सके। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ से गायब। ना भिक्षुओं के पास जाया जाता है, ना भिक्षुओं को बुलाया जाता है। तो उससे क्या है, उससे फिर कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो धर्म को सीखते नहीं हैं। सीखेंगे कहाँ से? तुम लोग कभी विहारों पर जाते नहीं हो, बच्चों को कभी ले जाते नहीं हो, भिक्षुओं को बुलाते नहीं हो, तो संस्कार आएंगे कहाँ से? तो बुद्ध कहते हैं कि समड़ा नच दसनंग काले न धमस्सा कच्चा काले न धम्म सवनंग, कि समय के अनुसार भिक्षुओं का दर्शन करना, भिक्षुओं से धर्म को सुनना, और सुनने के साथ साथ जब आपको धीरे धीरे ज्ञान होने लगे तो ज्ञान को और बढ़ाने के लिए प्रश्न उत्तर करना, धर्म की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो संस्कार देने का जो मेन काम होता है वो भिक्षुओं का होता है। तो भिक्षुओं की भी देखभाल करना ये चौथे पैसे का काम होता है। अब इसके अलावा अगर आपने 3 पैसे का इस्तेमाल किया तो भी गड़बड़ है, और 5वें पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि 4 पैसे कमाने चाहिए, 4 पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप सबके प्रति मैं काफ़ी मंगल कामना करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि शील प्रिय बौद्ध जी बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है उनकी पहचान। मैं तो बहुत छोटा था जब दिल्ली में आया था, तो कभी एक बार वो विहार पर आए थे। विहार पर आकर के भंते जी भी नहीं थे, भंते जी कहीं बाहर धर्मोपदेश के लिए गए हुए थे। तो काफ़ी उनसे चर्चा हुई। वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाले इंसान थे, दूसरों को सही शिक्षा देने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले, ऐसा व्यक्ति जो समाज में लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। तो कम से कम जो परिवार के जो सदस्य लोग हैं उनको भी ये बात सीखनी चाहिए कि हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने, जो समाज उनको इतना आदर सत्कार करता है, समाज उनको इतनी रिस्पेक्ट देता है, तो हम उनको कितना आदर करते हैं, हम उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। वो समाज को मार्ग बतलाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो उस रास्ते को कहीं ना कहीं हमको भी धारण करना चाहिए। तो हमारी ऐसी उम्मीद है कि आप परिवार के सदस्य लोग बुद्धिज़्म का बहुत अच्छे से पालन करेंगे, भिक्षुओं के संपर्क में रहेंगे, भिक्षुओं को बुलाएंगे, भिक्षुओं के पास जाएंगे और धर्म में धीरे धीरे करके बहुत उन्नति करें। यही मेरी आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं और साधुवाद।